लेकिन ये बार बार अल्टी या पलटी करना, हम नालंदा जिला होकर हम उन्हीं के जात के हैं, अच्छा। समझ रहे बात को, उन्हीं के कस्टमर हो के मतलब आज उनका भी हम विद्रोह कर रहे हैं। मतलब 17 साल में 17 महीने सही में लोग कहते हैं कि भारी पड़ गया, और भारी पड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम मुख्यमंत्री जो किया है वो बहुत ही गलत। बिहार को ऐसा बीमारू बना दिया है, जो बीमारू था उससे भी निचले स्तर का बना दिया। राजनीतिक मुद्दा होने के कारण आज बिहार पूरे भारतवर्ष में सबसे पीछे है। अपने लिए तो गत खोज ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को साथ साथ गत में डूबने के लिए जा रही। नमस्कार, मैं सचिन परमार और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। आज हम राजधानी पटना के बाजार समिति के इलाके में हूँ, और ये बाजार समिति इलाका खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रमुख स्थल है। और यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे मित्रगण हैं जो कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आज उनसे बिहार की वर्तमान राजनीति को लेकर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या है, क्या विचार रखते हैं। वर्तमान राजनीति जो हलचल हो रही है बिहार में, उठापटक जो कई दिनों से हो रही है बिहार में, जो अभी अस्थिरता बनी हुई है सरकार में, उस आधार पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या विचार है इन सब को लेकर। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। हाँ, बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है, कभी सरकार इस पाले में आती है नीतीश कुमार, तो इस चीज को लेकर आप क्या मानते? लेकिन बिहार की राजनीति जिस तरह से उठापटक की राजनीति जिस तरह से पंचवर्षीय योजना में हुआ है, उसको लेकर बिहार की जनता नहीं, देश की जनता की नजर है। क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी एक कहावत है कि अगर आप 1 साल के लिए बीज बो रहे हो तो अन्न पैदा करोगे, अगर 10 साल के लिए बीज बो रहे हो तो एक वृक्ष पैदा करोगे, अगर 100 वर्ष के लिए एक बीज बो रहे हो तो एक मनुष्य पैदा करोगे। अभी की जो राजनीति है, जो बीज बोया जा रहा है तोड़ मरोड़ की राजनीति, इससे आने वाले समय में देश की स्वतंत्रता, अखंडता और देश की संविधान की गरिमा को बुरी तरह से ठेस पहुंचाने वाला है। अभी की राजनीति जिस तरह से कभी आरजेडी की, कभी बीजेपी की, कभी जेडीयू की, तीनों सरकार खुद अपने अपने दावा कर रही कि मेरे पास बहुमत है, हम सरकार बना रहे हैं। वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, हम सरकार बना रहे हैं। जिस तरह से कुछ हफ्तों पहले ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम मुख्यमंत्री जो किया है वो बहुत ही गलत। समझ जाइए कि राजनीति का अंत ही है नीतीश कुमार के लिए। अपने लिए तो गत खोज ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को साथ साथ गत में डूबने के लिए जा रही है। और नीतीश कुमार को बार बार आरजेडी से पलटकर बीजेपी में, बीजेपी से पलटकर फिर जेडीयू के साथ, इस तरह से अच्छा राजनीति का संकेत नहीं आने वाला समय में। हाँ, तो जिस तरह से देखा जाए अगर एक स्टूडेंट के नज़रिए से, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश सरकार का कार्यकाल बीजेपी के साथ अच्छा रहा था कि आरजेडी के साथ अच्छा रहा था? स्टूडेंट के नज़रिए से हम देख रहे हैं कि गत वर्षों में जिस तरह से बिहार की राजनीति रही है तो उसमें स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं मिला है। जिस 17 महीने से आरजेडी की सरकार में थी, सबसे पहले हम शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, अच्छा से अच्छा वैकेंसी आया और अच्छे स्टूडेंट को बीपीएससी के थ्रू बहाली करके गया। और जान के कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे दोस्त है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह हुआ। अभी मैं बीपीएससी की तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो हमारा सरकार जो है, जो वो आए कुछ चंद सालों में कभी महागठबंधन की तरफ जाते हैं, फिर से पलटकर एनडीए के साथ आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका साथ महागठबंधन के साथ या एनडीए के साथ एक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट क्या रहेगा? किसके तरफ जाना? देखिए, सब लोग का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सोचने होते हैं। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा हमसे मतलब ये अलग विचार है, ठीक है? किसी का भी सरकार रहे, पर्सनली विचार आपका, समझ रहे, किसी का सरकार रहे, मेन मुद्दा होता है कि स्टूडेंट का लाइफ और उनको जॉब के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना। बिहार को पहले, बिहार में देखिए राजनीतिक मुद्दा होने के कारण आज बिहार पूरे भारतवर्ष में सबसे पीछे है। यहाँ किसी तरह का नहीं उद्योग धंधा है। अगर उद्योग धंधा रहता, हमारे भाई बहन गाँव का भी, नालंदा जिला हम लोग हो, वहाँ के लगभग 90% लगभग, खासकर नालंदा में तो पीछे कुछ सालों में हमारे मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कुछ अच्छा विकास मैं बता रहे आपको कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने अपना गृह जिला जो है उनका, वो भी सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं किया। लोग बोलता है कि नालंदा को चमका दिया, ऐसा आप मानते नहीं है कि नहीं? अच्छा, लेकिन वहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और खास करके अंतर्राष्ट्रीय मैदान भी बन रहा है वहाँ पर, स्टेडियम बोला जाए तो। देखिए, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मैदान जो बन रहा है तो वो भारत का मतलब बन रहा है, भारत क्रिकेट के लिए बन रहा है। तो नालंदा डेवलपमेंट होगा अलग मत है, लेकिन मुद्दा ये है कि राजनीतिक मुद्दा जैसे बिहार में और सभी उद्योग धंधा खोलना चाहिए ताकि हमारा बिहार आगे पहुंच सके। भारत
कि अगर ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल चुके हैं, यदि अगर भारत को विकास करना है तो हमारे बिहार को विकास करना है। यानी वो भविष्य देखे हैं बिहार में, और भविष्य देखें इसलिए क्योंकि बिहार में एक अच्छे अच्छे लोग टैलेंट पैदा होता है, यहीं से IAS अब BPSC थ्रू करके या UPSC थ्रू करके आगे बड़ा बड़ा पद पर है। और दूसरी बात, राजनीति का मुद्दा जैसे किसी का भी रहे, लेकिन हम लोग को जॉब चाहिए किसी भी क्षेत्र में। हर साल कैलेंडर चालू का, हर चीज़ का कैलेंडर जारी कर दीजिए, इतना महीना में इतना तारीख को मैं वैकेंसी ला रहा हूँ, इसमें बच्चे लोग तैयारी करें, मन से नोटिफिकेशन दे दीजिए ताकि टेंशन मुक्त होकर हम लोग तैयारी कर सकें। मतलब कहने का मतलब कि एक निश्चित डेट या ये निश्चित कैलेंडर जारी किया जाए कि इस साल में इतनी वैकेंसियां और आएंगी। दूसरी बात है कि हम और साथ नीतीश साथ- कुमार पर बहुत भरोसा किए हुए थे कि चलिए RJD की सरकार के साथ आया है तो कुछ तो बड़ा तेजस्वी के साथ करेंगे, लेकिन ये बार बार अल्टी या पलटी करना, हम नालंदा जिला होकर हम उन्हीं के जात के हैं, अच्छा, समझ रहे बात को, उन्हीं के कस्टमर हो के मतलब आज उनका भी हम विद्रोह कर रहे हैं। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, उनका हमें विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत दिन से लगभग 2005 से जब तक मेरा होश संभला 2005 से मुख्यमंत्री के पद पर वही है अब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब इतना चेहरा आपको जनता दिया, चमकाया, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? अच्छा, हम सोचे कि अपने मतलब जनता की आशाओं पर अभी तक वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। एक ये होम डिस्ट्रिक्ट होकर और उनका सुनिए ना, मैं मुखिया के बेटा हूँ, समझ रहे हैं बात को, और मुखिया के बेटा के पास कितना होगा, कितना वोटर्स होगा, ये समझ रहे। अभी वर्तमान में मुखिया के बेटा हूँ, मुखिया जो भी है मुखिया के बेटा हूँ, तो वर्तमान में रहकर मेरे पास कितना वोटर्स है। आज हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अल्टी पल्टी कर रहे, देश विकास करना है तो डेवलपमेंट करिए अच्छा से। धन्यवाद आप लोग को बोले, अल्टी पल्टी करिए अलग मैटर है, लेकिन जो छात्र का है, जो जनता का मुद्दा है, उनको पर विचार करिए डायरेक्ट। मतलब इनका सही बात है, मतलब जनता की विचार और मुद्दा खास करके रोजगार है। रोजगार का जो अवसर पैदा करना वो तो सारी सरकार की जिम्मेवारियां ही होती है, और बहुत सारे काम हुए भी हैं, लेकिन जो रोजगार पैदा करने का अवसर है वो ज़्यादा यहाँ पर रोजगार नहीं उत्पन्न हो पाया है। कहे जाए तो 19 सालों से हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगता। और हमारे कुछ दोस्त हैं, साथी हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित हुआ। जो हमारे मुख्यमंत्री है, कभी इस पलड़े कभी उस पलड़े आते जाते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जाना कि महागठबंधन की तरफ या NDA की तरफ बेनिफिट क्या रहेगा? देखिए, स्टूडेंट के नज़रिए से हम तो यही कहेंगे कि स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसके लिए पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार, जो सबसे अहम चीज़ है। तो विगत 6 महीनों में देखा जाए तो इस नीतीश कुमार इसके पहले RJD से गठबंधन किए हुए थे, तो काफ़ी नौकरियां भी दी। अच्छा, ऐसे में बिलोंग तो झारखंड से करते, तो छात्रों के लिए रोजगार सबसे अहम चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार यदि BJP के साथ में गठबंधन किए हैं तो युवाओं के हित के लिए कुछ कार्य करें, बिहार में विकास करें और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करें। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, यही कुछ मुद्दे हैं जो सारे स्टूडेंट के युवा पर है सारा चीज़, क्योंकि रोजगार इस रफ्तार से यहाँ पर आबादी है, उस रफ्तार से रोजगार यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो पाया है। कुछ बहालियाँ निकली थी टीचर को लेके, लेकिन जिस स्तर पर यहाँ पर बेरोजगारी है उस स्तर पर यहाँ पर रोजगार नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? बिहार के किस जिले से? बिहार के हम शेखपुरा छोटे से जिले से हैं। बिहार में वर्तमान राजनीति नीतीश कुमार NDA के साथ हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा, कल फाइनल है। आपको क्या मुझे लगता है अभी जिस पार्टी में थे बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बिहार में युवाओं के लिए रोजगार आया, बहुत सारा। जैसे कि देखिए तो आप टीचर का वैकेंसी 3 बार आ गया। अच्छा। पहली बार में लगभग 2 लाख के आसपास कुछ वैकेंसी था, दूसरी बार में 70-80 हज़ार के आसपास था, इस बार भी 86 हज़ार के आसपास आया है, और आने वाले दिनों में वो 1 लाख के आसपास वैकेंसी का फिर से अनाउंस किए हैं। जहां तक कि नीतीश कुमार का बात करें तो नीतीश कुमार देखिए जिधर थे गठबंधन में थे बहुत अच्छा कर रहे थे, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो क्या गठबंधन में थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। वैकेंसी की ज़रूरत थी तो वो ला रहे थे। तो क्या लगता है कि तेजी से इस कुछ महीनों में यहाँ पर वैकेंसी आई थी बिहार में, तो NDA के सरकार रहते हुए भी क्या उस तेजी से आ पाएगी? हाँ आएगी, अब उतना तेजी से तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले से बहुत सारी सीट खाली थी, तो अब इतनी सारी वैकेंसी आ गई है तो कहाँ से आएंगी उतनी सारी सीटें। अब टीचर का ही देखिए कितनी सारी सीटें हो गई है, भर गई, तो अब कहाँ से अब लोग डिमांड करेंगे कि और भी टीचर का वैकेंसी आए, तो कहाँ से आएंगे? स्कूलें सीमित हैं, बिहार का क्षेत्रफल सीमित है, कहीं स्कूलें और बना नहीं सकते हैं, तो और बनाएंगे तभी तो टीचर लाएंगे हम।
स्कूल सीमित है, स्कूल में टीचर नहीं तो और बहुत सारे सेक्टर है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है। जैसे में आप देखा जाए तो बिहार का विकास तो बहुत सारे सेक्टर में हुआ है, लेकिन अभी भी HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए तो उसमें बहुत पिछड़ती नजर आती है बिहार की सरकार। तो क्या लगता है, और बहुत सारे सेक्टरों में भी काम करना होगा बिहार हाँ, बिहार सरकार को करना होगा, कर रही है। बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारा पर्यटन क्षेत्र पे बिहार ध्यान देने लग गई है, बहुत सारा। जैसे कि राजगीर के हो गया, बोधगया हो गया, इधर बहुत सारे अभी सड़कें का काम कर रही है। और हमारे तरफ राजगीर है, क्या नालंदा विश्वविद्यालय है, उधर भी बहुत सारे काम हो रही है। पटना में भी बहुत सारे काम हो रहा है। देखिए पटना में फिर से क्या PMCH बन रहा है, एक दूसरा बहुत बड़ा बन रहा है, पहले से बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत मस्त बन रहा है। और पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, ये बिहार सरकार का ही काम है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, और खास करके पटना में तो हुई है। तो पटना में तो दिखती है विगत वर्षों में बहुत सारे कार्य हुए, और होने वाला भी बाकी है, लेकिन बहुत सारे अभी कार्य बाकी भी है। लेकिन खास करके रोजगार के मुद्दे पर कहा जाए तो रोजगार के मुद्दे पर अब बहुत ज़्यादा काम करना है। जो भी सरकार रहे, अगर अभी बिहार में जो भी सरकार रहे, अभी तो बहुत काम करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों से बात करने के बाद सबको यही बात लगता है कि रोजगार मुख्य मुद्दा है, रोजगार है, क्योंकि बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा है। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार में बेरोजगारी दर औसत देश के दर से बहुत ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन कुमार, हाँ, कृष्णनंदन। आप किस जिले से हैं बिहार के? सीतामढ़ी। मेरा प्रश्न यही है कि बिहार में जो वर्तमान राजनीति है, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका कार्यकाल कभी कुछ सालों के लिए एनडीए के साथ रहता है, कुछ सालों के लिए महागठबंधन के साथ रहता है। तो एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए, आपको क्या लगता है कि उनका कार्यकाल ज़्यादा बेटर किसके साथ है? जब से हम राजनीति को देख रहे हैं, मतलब 2015 के बाद से, यहाँ पे 5 साल स्टेबल सरकार चली ही नहीं है। इससे यही होता है कि बिहार को है ना, ये लोग इतना नीचे कर दिए हैं, बिहार को ऐसा बीमारू बना दिया है, जो बीमारू था उससे भी निचले स्तर का बना दिया। बिहार को मतलब मजदूर फैक्ट्री की तो बना ही दिया है। मजदूर फैक्ट्री कहाँ जाता है? देश में बहुत सारे राज्य के लोग बिहार को लेकर धारणा बना चुके हैं कि यहाँ से मजदूर फैक्ट्री, किसी भी वर्ग हो नागरिक, वो जाता है रोजगार के लिए बाहर ही। बीते कुछ महीनों में हम देखे हैं यहाँ पे कि सरकार को अस्थिर किया गया और नई सरकार बनी। इससे पहले जो सरकार थी, इसमें हम लोग जितना 15 से लेकर इस तक देख रहे थे, इस सालों तक कोई वैकेंसी नहीं था। मगर जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ, उसमें नौकरियों का भरमार आ गया। इसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, और हुआ तो एक बार इतना ऐसे क्यों। जो एनडीए के साथ थी तो हमें तो नहीं देखने को मिला कि कोई वैकेंसी आई है, और इस बार देख रहे हैं कि फिर अब तो चुनाव है, चुनाव के लिए तो तैयारी करनी है। और उसमें जो हमारे बिहार पुलिस की वैकेंसी थी, उनका भी एग्जाम कैंसिल किया गया, और उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अभी तक कि कब एग्जाम लिया जाएगा। जो बिहार SSC है, उनका फॉर्म ही अपलोड कराने में इतना टाइम चल जा रहा है, साइट नहीं सही से काम कर रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस बहुमत परीक्षण करना है इन लोगों को, सरकार को बचाना है, तोड़ कर नया बनाना है, फिर उसको तोड़ना है, फिर दूसरे में जाना है, और यही करना है इन लोगों को। तोड़ मरोड़ का राजनीति करना, तोड़ मरोड़ की राजनीति भरपूर चल रही है। यहाँ पर सारा स्टूडेंट भी यही बात बता रहे थे कि आए दिनों में जो सरकार आई थी, राजद के साथ बनी थी सरकार, उसमें बहुत सारे वैकेंसियाँ आई थी। तो स्टूडेंट को लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा था। हम स्टूडेंट के नजरिए से देखेंगे तो वो सरकार बहुत ही अच्छी थी। मतलब 17 साल में 17 महीने सही में लोग कहते हैं कि भारी पड़ गया, और भारी पड़ा नहीं, बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो यहाँ पर जिनसे भी बात हुई, वो पिछले कुछ महीनों में जो बहाली निकाली गई थी बिहार सरकार के थ्रू, जब नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन में था, उससे बहुत ही सब संतुष्ट थे कि हाँ बहुत अच्छी काम हो रही थी। लेकिन जो फिर से उनका पलटी हुआ है एनडीए की तरफ, उससे बहुत ही लोग कुंठित है यहाँ पर। धन्यवाद।